नाज़रीन, एक गैर मुस्लिम शख्स ने मेरी एक वीडियो पर कमेंट दिया कि एक तो आप लोगों का अल्लाह फरमाइशें बहुत करता है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो मैंने उसे समझाया कि हमारा अल्लाह हमसे फरमाइशें नहीं करता बल्कि हमें हुक्म देता है, और इस दुनिया में रहकर जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करता है तो ऐसा शख्स इस दुनिया में भी कामयाबो कामरान होता है और यकीनन आखिरत में भी उसका ठिकाना जन्नत ही होगा। लेकिन इसके बरअक्स जो लोग इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की नाफरमानी करते हैं और अपनी मन मर्जी करते हैं, तो यही वो लोग हैं जो यौम आखिरत जहन्नुम के हकदार होंगे। और याद रहे कि आखिरत की जिंदगी कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी होगी। लिहाजा जो लोग दुनिया की इस मुख्तसर जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी करके उसकी खुशनुदी हासिल कर लेंगे तो वो आखिरत की कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए जन्नत के हकदार ठहरेंगे। अब यहाँ पर एक बात अक्सर हमारे जहन में आती है कि जब एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला को राजी और खुश करने के लिए अपनी कोशिश करता है तो इस बात का कैसे पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से खुश हुआ या नहीं। मोहतरम नाजरीन, फरमाया जाता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान से राजी हो जाता है तो उसके घर में ये 4 निशानियां जाहिर होती हैं। ये कौन सी 4 निशानियां हैं इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी का शरफ हासिल करते, यानी अल्लाह तबारक व तआला से बातें किया करते। तो एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दरियाफ्त किया कि कैसे पता चले कि आप किसी इंसान से राजी हो चुके हैं, यानी कि आपके राजी होने की निशानियां क्या हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मूसा, जब मैं किसी शख्स से खुश होता हूँ तो उसके साथ मेरे राजी होने की सबसे पहली निशानी तो ये है कि मैं उसके घर में बेटी की रहमत अता करता हूँ। जिस बंदे के घर में बेटी पैदा हो तो समझ लेना कि उस बंदे से अल्लाह तबारक व तआला राजी है। और जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन इस्लाम का इल्म सिखाता है और जवान होने पर अपनी बेटी का निकाह करके उसको रुखसत कर देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं अपने बंदे पर इतना राजी होता हूँ और उससे इतना खुश होता हूँ कि क़यामत के दिन उसको बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हों और अपनी तीनों बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश करे, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, हलाल का लुकमा खिलाकर तीनों बेटियों को जवान करे, इसके बाद तीनों बेटियों को शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक यानी मेरी शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके उनको रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है अल्लाह तबारक व तआला की कि वो बंदा मुझे इतना पसंद है कि क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वो 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह से दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा होकर कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 3 बेटियां हों वो तो आपके साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा, तो या रसूलल्लाह, जिसकी 2 बेटियां हैं वो कहाँ जाएगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, 2 बेटियों वाला शख्स भी मेरे साथ ऐसे ही जन्नत में दाखिल होगा जैसे एक उंगली दूसरी उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक और शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला तो आपके साथ जन्नत में दाखिल हो गया और 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा, लेकिन या रसूलल्लाह, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा? ऐ अल्लाह के रसूल, इस नेमत से मैं तो महरूम रह गया। तो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, जिस शख्स की एक बेटी ही क्यों ना हो, अगर वो हलाल का लुकमा अपनी बेटी को खिलाकर अपनी बेटी को जवान करेगा और दीन की तालीम देकर उसका निकाह करके उसकी रुखसती करेगा, तो एक बेटी वाला भी क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे ही होगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो?
इस पर वो शख्स कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इस नेमत से महरूम रह गया। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स बता तो सही कि तेरे साथ क्या मामला पेश आया। तो वो शख्स कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, तो फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। तो इस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, क्या तुम्हारी कोई बहन है? तो उस शख्स ने कहा कि जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बहन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और अपनी बहन के मुंह में हलाल का लुकमा डालो, यानी उसको हलाल खिलाओ, अपनी बहन की परवरिश करो और उसे दीन की तालीम दो, उसको कुरान की तालीम दो, शरीयत के मुताबिक उसका निकाह करके उसे रुखसत कर दो। तो कसम है रब्बे जुल जलाल की कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तू और मैं एक दूसरे के साथ इस तरह ही होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। मोहतरम नाजरीन, ये है इस्लाम में बहन बेटी का मुकाम व मर्तबा। मालूम हुआ कि बेटी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी ये है कि जब मैं खुश होता हूँ तो दौलत उस कौम के बुखीलों के हाथों से निकाल कर सखियों के हाथों में दे देता हूँ। जब सखी लोगों के हाथों में पैसा आ जाता है तो फिर उस कौम में खुशहाली, अमन, सुकून और चैन आ जाता है और उस कौम का हर बंदा खुश नजर आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सखी लोग होंगे और नेक लोग होंगे तो समझ लेना कि अल्लाह तबारक व तआला उस कौम से राजी है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने खुश होने की और अपने राजी होने की तीसरी निशानी ये बताई कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी हैं तो समझ लेना कि मैं भी उससे राजी हूँ। जिस शख्स से उसके माँ बाप राजी ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे शख्स से राजी नहीं है। मोहतरम नाजरीन, आप अपने आसपास गौर कीजिए और देखिए कि आपके मोहल्ले या कॉलोनी में कोई ना कोई एक ऐसा घर जरूर होता है जिसमें रहने वालों के माँ बाप उन पर राजी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाबी हासिल करता है। जबकि मोहल्ले में ही कोई ना कोई ऐसा घर भी जरूर होता है कि जिससे उसके माँ बाप राजी और खुश नहीं होते और वह शख्स अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करता, तो ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में हमेशा नाकामो नामुराद ही रहता है और ऐसे शख्स के काम होते होते रुक जाते हैं। फिर ऐसा शख्स मुख्तलिफ लोगों के पास दुआ करवाने जाता है और ये समझता है कि जैसे उस पर किसी ने काला जादू कर रखा है। समझने वाली बात यह है कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी होते हैं तो वो उसके लिए दिन रात दुआएं करते हैं। उनकी दुआओं के तुफैल वो हर मैदान में कामयाब होता है। मोहतरम नाजरीन, अपने माँ बाप की इज्जत करें, उन्हें राजी करें, खुश करें और उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। यकीन कीजिए कि माँ बाप के होते हुए किसी बुजुर्ग और पीर के पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि औलाद के लिए माँ बाप की दुआएं इस दुनिया के तमाम इंसानों से बेहतरीन होती हैं और अल्लाह तबारक व तआला औलाद के हक में मांगी गई वालिदैन की दुआएं कभी रद्द नहीं फरमाता। अब अगर किसी शख्स के माँ बाप उससे नाराज हैं तो फौरन उनसे मुआफी मांगे और उन्हें राजी करे, क्योंकि जिस शख्स से उसके वालिदैन नाराज हों तो ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में ही निशाने इबरत बना देता है और रोजे आखिरत भी ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नुम की आग ही है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने खुश और राजी होने की चौथी निशानी ये बताई कि ए मूसा, मैं जिस शख्स से राजी होता हूँ तो फिर उसके दिल को अपनी मोहब्बत से भर देता हूँ और उसे अपनी इबादत और सजदों की तौफीक अता फरमा देता हूँ। सुबहान अल्लाह। उलमाए कराम वजाहत फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी शख्स से नाराज होता है तो उससे खाना पीना, दोस्त, रिश्तेदार, ताल्लुक, नाते और बेशुमार दूसरी नेमतें नहीं छीनता, बल्कि उससे अपने सजदों की तौफीक छीन लेता है। और इसके बरअक्स जिस शख्स से अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है तो उसे बार बार अपने हुजूर सजदा करने की तौफीक अता फरमाता है और बार बार दुआएं करने की तौफीक अता फरमाता है और फिर उसकी कुछ दुआएं इस दुनिया में ही मकबूल हो जाती हैं, जबकि कुछ दुआएं आखिरत के लिए जखीरा कर ली जाती हैं। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि जब आप अपने किसी दोस्त और अजीज को पसंद करते हैं तो आपकी ख्वाहिश ये होती है कि कभी वो आपके पास आकर ठहरे और कभी आप उसके पास जाकर रहें।
ताकि आप उसके साथ ज्यादा से ज्यादा कलाम कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही जब अल्लाह तबारक व तआला किसी शख्स को पसंद फरमाता है तो बार बार उसे अपने साथ हम कलाम होने का मौका अता फरमाता है। चाहे गर्मियों के दिन हो या सख्त सर्दी की रातें, जब एक इंसान रात के पिछले पहर उठकर वुजू करके अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होने लगे और दूसरी फर्ज नमाजों के साथ तहज्जुद की नमाज भी अदा करने लगे, तो ये इस बात की निशानी और दलील है कि ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला राजी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें ऐसे फरमाबरदार लोगों में शामिल फरमा ले कि जिनसे अल्लाह राजी है, और इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हर किस्म की जिल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराए करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।